Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Jaggesh Biology, and today we are going to discuss about case study from class 9th science. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो इसमें हम बात करने वाले हैं केस स्टडी की। मैंने इससे पहले भी एक पार्ट बना रखा है केस स्टडी के अंदर, जिसके अंदर मैंने कुछ 2 से 3 केस स्टडियों को समझाया था किस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि रिलेटिव थी मेजरली केमिस्ट्री से। आज मैं 2 केस स्टडी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें से एक केस स्टडी मैंने लिया चैप्टर नंबर 5 से और एक केस स्टडी मैंने लिया चैप्टर नंबर 6 से। एक है आपसे सेल से रिलेटेड और एक है आपका टिश्यू वगैरह से रिलेटेड, जो कि प्लांट टिश्यू स्पेशली इसके अंदर दे रखे हैं। बाकी एनिमल टिश्यूज़ वगैरह भी है, जिसके ऊपर भी मैं केस स्टडी और आगे लेके आऊँगा। अभी के लिए देखते हैं इन 2 केस स्टडी के बारे में। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको समझाया था कि किस तरीके से आप इन केस स्टडी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप केस स्टडी को पढ़ लें ताकि कुछ चीज़ें आपको उसके अंदर से भी मिल सकती हैं, और देन उसके बाद आप क्या करें, उनके क्वेश्चंस पर मूव करें और उसको समझें। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी इस केस स्टडी के लिए और पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहली केस स्टडी को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के बने होते हैं, एंड दीज सेल्स परफॉर्म ऑल फंक्शन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, ये इवेंट है जिसकी जरूरत होती है, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन एक्सेट्रा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे बोलते हैं जिसके अंदर क्या होती है, एक सिंगल सेल से बना हो। जो किससे बना हो, एक सिंगल सेल से बना हो। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल कैरी आउट ऑल द फंक्शंस, एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ आ गया मल्टी सेलुलर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, देखिए हमें एक पॉइंट मिल जाता है। सबसे पहला वो कह रहा है कि फर्स्ट जो सेल डिस्कवर्ड हुई थी बाय रॉबर्ट हुक। इसे हम इस तरीके से कुछ अंडरलाइन कर लेते हैं जो हमें याद रहे आगे। और फिर आप यहाँ लिखेंगे 1665। आप जब पेपर में करें तो आप भी ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और उस पर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बाद में आप इरेज कर दे, पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। He observed that cell in the cork, कहां पर ऑब्जर्व करी उन्होंने, कॉर्क स्लाइस के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व करा विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ये ऐसा स्कोप माइक्रोस्कोप था जो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ था। इन्होंने कुछ लेंस की अरेंजमेंट करी थी और उस अरेंजमेंट की मदद से इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इसके बाद फिर अगले साइंटिस्ट देखो दे रखा है ल्यूवेनहॉक। इन 1674 विद द इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, इन्होंने कुछ इंप्रूव माइक्रोस्कोप बनाया एंड डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल। देखिए सोचने वाली बात, यहाँ पर लिविंग सेल है तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट हुक ने सेल फाइंड करी, लेकिन जो सेल उन्होंने फाइंड करी थी वो डेड सेल थी। कैसी थी, डेड सेल। जबकि ल्यूवेनहॉक ने जो सेल फाइंड करी थी वो आपकी कैसी थी, वो एक लिविंग सेल थी, वो एक लिविंग सेल थी। चलिए आगे देखते हैं। इनसाइड द पॉन्ड वाटर, कहां पर फाइंड करी, पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। देखिए एक थ्योरी और समझ में आ गई। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट का नेम आया है, इसे मैं रेड से कर देता हूं। तो यहां पर रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, जिन्होंने डिस्कवर करा क्या, न्यूक्लियस इन द सेल। उसके बाद है परकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म और द फ्लूइड ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द ऑफ द सेल। तो ये थी हमारी एक सिंपल सी केस स्टडी। अब इसके बेस पर हमें 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल। देखिए यहाँ पर सिर्फ सेल को डिस्कवरी के लिए बोला है कि सेल किसने डिस्कवर करी, तो हम जानते हैं सबसे पहले जो सेल डिस्कवर करी थी वो थे रॉबर्ट हुक। जबकि ल्यूवेनहुक की बात अगर बात करें तो इन्होंने सेल तो डिस्कवर करी, लेकिन सबसे पहली लिविंग सेल डिस्कवर्ड करी। तो आपको याद रखना है, खाली सेल का कॉन्सेप्ट बात आए तो आप रॉबर्ट हुक याद रखेंगे, लेकिन अगर लिविंग सेल बोलता वो यहाँ पर तो इसका आंसर होता है ल्यूवेनहुक। रॉबर्ट ब्राउन हमने पढ़ा भी यहाँ पर, इन्होंने दिया था न्यूक्लियस। क्या दिया था, न्यूक्लियस। अब इन्होंने हमसे पूछा है सेल, तो हमारा आंसर होगा ए, आंसर विल बी ए। अब ये जो जितने भी आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, ये ऑप्शन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इन्हें ऑप्शंस के थ्रू ना याद रखें, इनके नाम को जरूर ध्यान रखें कि किसने क्या चीज दी है। क्लियर। अगले पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा। मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया कि इसका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप इनको याद कर लें, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अभी इसे हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, आप देखेंगे जब ऊपर जाएंगे तो मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था परकिंजे, और इन्होंने 1839 के अंदर प्रोटोप्लाज्म को फाइंड करा था। तो हम याद रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारे पास रॉबर्ट हुक नहीं है, ल्यूवेनहुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन नहीं, ये आपका परकिंजे, ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ नहीं, यूनिट ऑफ लाइफ हम बोलते हैं सेल को। सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस क्या होता है, किसी सेल के अंदर जो कंपोनेंट पड़े हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ये भी नहीं है, ये भी गलत। फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म, तो यस फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल जो था उसे ही हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म।
प्लाज्म, तो आंसर विल बी सी। अगले चलिए, अगले जो नेक्स्ट कंडीशन देखें, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेल। इन स्टेटमेंट से बताना है कौन सा ट्रू है अबाउट द सेल, सेल के बारे में। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना सेल के बना हो, तो सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। अगला देखते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी मैंने बताया यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, हमारी सेल होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन, यस, हमने ऊपर का तरफ अभी देखो यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पर सेल जो है वो परफॉर्म करता है सारे ऑल द एसेंशियल फंक्शन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह आता है, तो ये काम भी इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन उन्होंने सही दे रखे हैं, यानी आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थी हमारी पहली केस स्टडी जो रिलेटेड है चैप्टर नंबर 5 से, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड केस स्टडी की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारी है चैप्टर नंबर 6 से केस स्टडी 2। इसे भी फटाफट पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से हमें क्या क्या चीजें मिलती है जो हमारे काम में आ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे यहाँ पढ़ना चालू करें। मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान देने। ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनेथ द एपिडर्मिस, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, और वो परमानेंट टिश्यू की होती है। उन्होंने कहा पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। वो कह रहा है कि पैरेन्काइमा जो है वो मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू से बनी थी। एपिडर्मिस यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस से बनी है। एपिडर्मिस किस चीज से बनी हुई है? पैरेन्काइमा से। It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. They are living cells. ये living cell हैं, thin होती हैं, cell wall इनकी पतली होती है। Then we have a second, that is your collenchyma. ये आपकी second type का यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज के बारे में, collenchyma. Allow bending of the various part of the plant like tendrils, स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, यानी आपके कोई जो स्टेम है वो स्टेम आपस में क्या होता है, इस तरीके से बैंड हो सकती है। तो इसके जो बैंड होने की जो वजह है, वो बैंड होने की वजह क्या है? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की वजह से ही जो टेंड्रिल वगैरह होती है, जो आपने देखा होगा टेंड्रिल क्या होती है, इस तरीके से आगे ऐसे करके एक स्टेम के आगे का हिस्सा होता है, उसे हम टेंड्रिल बोलते हैं, या स्टेम वगैरह का जो आगे का हिस्सा होता है, तो ये बिना टूटे फोल्ड हो जाए, ये काम होता है कॉलेनकाइमा का। किसका काम होता है? कॉलेनकाइमा का। चलिए तीसरा टाइप का जो यहाँ पर टिश्यू है उसे देख लेते हैं, और ये थर्ड टिश्यू यहाँ पर है स्क्लेरेनकाइमा। तो हमें तीन मिल गए, एक मिला हमें कॉलेनकाइमा, एक हमें मिला पैरेन्काइमा, और एक अब मिला हमें स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पता है टिश्यू मेकअप द प्लांट हार्ड। देखो ये इसने बताया कि ये प्लांट को हार्ड बनाता है एंड स्टिफ यानी टफ बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, हमने कोकोनट के हस्क को देखा है, ये जो उसके ऊपर कोकोनट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोकोनट के हस्क को देखा है। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, और ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। आगे देखिए, दी आर लॉन्ग एंड नैरो एज वेल एज थिकन ड्यू टू लिग्निन। ये आपको याद रखना है, लिग्निन नाम का एक कंपोनेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक और नैरो होती है। द टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, और ये टिश्यू आपके स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अराउंड वस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड एंड नट्स। तो ये था आपका इसके अंदर थ्योरी का पार्ट जो कि केस स्टडी में हमें दे रखी थी, जिसे हमें पढ़ना था, ये पैसेज था हमारा। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पे मूव करते हैं जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट। मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर आपको मैं डिस्कस कर रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है स्टेम में, वो आती है एक टिश्यू की वजह से, जिसे हम बोलते हैं कॉलेनकाइमा। तो आंसर विल बी कॉलेनकाइमास। तो पैरेन्काइमास में गलत है। देखो क्लोरेनकाइमा, दो दंदे की देख रहे हैं हम, एक है कॉलेनकाइमा और एक है क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा नहीं है, याद रखना कॉलेनकाइमा है, कहीं मिस्टेक कर दो। और फिर आगे है एरेनकाइमा, तो ये भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का आपको फंक्शन बताना है, फंक्शन ऑफ एरेनकाइमा क्या होता है। अब एरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या होता है, ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर एयर फिलअप होती है, जिसकी वजह से उन्हें बियॉन्सी मिलती है। बियॉन्सी मतलब वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर सकते हैं, वो तैर सकते हैं, ये बात आपको याद नहीं, वो फ्लोट कर सकते हैं। तो एरेनकाइमा वहां पाए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? नो। हेल्प इन एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट? यस। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी सेकंड। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट? इसे नहीं कहेंगे, नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेकंड, इट हेल्प टू एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स। किसमें डेड सेल्स होती है? तो जो चीज आपकी टफ बनाती है उसे डेड सेल होती है। और हमने कहा था टफ बनाने का काम किसका था? स्क्लेरेनकाइमास का। जब स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं उनका काम होता है एक प्लांट को टफेस्ट प्रोवाइड या रिजिडिटी प्रोवाइड करना, इसलिए इनकी जो सेल्स होती हैं वो सारी सेल कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। तो आंसर रहेगा स्क्लेरेनकाइमा। बाकी आपके ऑप्शंस जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
पैरेन्काइमा टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, वो पूछ रहा है इंटरसेलुलर स्पेस होता है या फिर नहीं। अब वो इनकरेक्ट बताना है आपको, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम नहीं इसके अंदर अगर हम कहें पैरेन्काइमा टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस होता है या नहीं, देखो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एक अगर आपका ये रीजन है, उस रीजन में जब सेल्स होंगी तो सेल्स के बीच में यहाँ कुछ स्पेस बच जाता है, ये कुछ स्पेस बच जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस की बात करी गई है। अगली स्लाइड पढ़ लेते हैं। सॉरी, खांसी हो रही है मुझको। कॉलन काइमेटस टिश्यू आर इरेगुलर थिकन एंड कॉर्नर्स, यानी कॉलन काइमेटस टिश्यूज जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, थिकन होते हैं, मोटे होते हैं, और कॉर्नर से मोटे होते हैं। ये बात सही है गलत, ये हमें देखना है। एपिकल एंड इंटरकैनरी मेरिस्टेमेट आर परमानेंट टिश्यूज, तो ये आपको ऑप्शंस पैसेज में नहीं मिले थे, यानी ये ऑप्शन पैसेज में नहीं थे। ये बेसिकली आपसे नॉलेज लेना चाह रहा है कि आपने चैप्टर को कितना पढ़ा हुआ है, कि ये बात ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखने को मिलेंगी। अगला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द अर्ली स्टेज, लैक वैक्यूल्स एंड मसल्स। तो यहाँ पर आपकी बात देखो, मसल्स की तो बात यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए थी, ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है गलत है, क्योंकि मसल को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। तो वैसे मसल्स की बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे रीजन में देखने को मिलता है। मसल्स हम जानते हैं एनिमल से रिलेटेड है, और यहाँ सारी बात प्लांट की चल रही है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। सबने कहा पहला है फर्स्ट एंड सेकंड, कि पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है, बिल्कुल नहीं, ये इसके बीच में स्पेस होता है, ये बात सही है जैसे मैंने बताया। और ये इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं, यानी कि इस तरीके से आपके कॉर्नर से मोटे होंगे और बीच में आपके सिंपल होंगे, तो ये बात भी सही है, यानी पहला और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं है हमारा आंसर। अब देखो जब दूसरा सही था तो तीसरा भी सही होगा, ये ऐसा कहीं, तो भाई ये ऑप्शन भी आपके दोनों इनकरेक्ट है, पर ये तो करेक्ट था, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। थर्ड और फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट मैंने पहले कह दिया वो सही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ओनली थर्ड आता है इसके अंदर, जो आपका क्या है इनकरेक्ट है। आंसर विल बी ओनली 3। तो ये थी आपका यहाँ पर बेसिक, सॉरी इसमें फोर्थ क्वेश्चन। अब लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन जो इसका है हमारा केस स्टडी का, उसमें उसने एक डायग्राम दिखा रखा है, और ये डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको डायग्राम पर जरा फोकस करना है अपनी बुक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द टिश्यू विच इज सोन इन द बिलो डायग्राम, कि डायग्राम किस चीज का है और ये क्या करता है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है स्क्लेरेन्काइमा का, और अभी मैंने बताया था स्क्लेरेन्काइमा एक रिजिडिटी, एक टफनेस प्रोवाइड कराते हैं किसी प्लांट को। तो ट्रांसपिरेशन का काम है गलत, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ये हो सकता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट ये भी हो सकता है, नन ऑफ दिस ये नहीं है। तो अब यहाँ दो ऑप्शंस आ गए, तो आपको इसमें बेस्ट चूज करना है। तो अभी हमने पढ़ा था असल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का ही काम होता है स्क्लेरेन्काइमा का, तो इसमें आंसर जो होगा इट विल बी सी, यानी कि तीसरा आपका आंसर होगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे इसमें कुछ दो केस स्टडी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड थी, इसके अलावा मैं और भी 2-3 केस स्टडी लेके आऊंगा, जिसको आप दोबारा देखना, जो कि तीसरा और फाइनल पार्ट होगा। उससे ज़्यादा केस स्टडी इसके अंदर है नहीं, ये सारी केस स्टडी भी मैंने ही नेट से उठाई हैं, मतलब आप चाहे तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं डिफरेंट साइट के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जब मैं इस टाइप की केस स्टडी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप उसे तुरंत देखकर उसका बेनिफिट उठा सके। जब तक के लिए कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून्ड।